अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका जमी शुहदाए करबला। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। सरदाद नदाद के दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मोमिनीन कराम, अशरा मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी की दूसरी मजलिस अज़ा, जिसका बाकायदा आगाज़ तिलावत हदीस किसा और तिलावत कलाम पाक से हुआ चाहता है। जो मोमिनीन हॉल के बाहर मौजूद हैं, मेरी आवाज़ को समाअत फरमा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि बिला ताख़ीर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। मुल्तमस हूँ बिला ताख़ीर मौलाना हामिद शिगरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और हदीस किसा की तिलावत फरमाएँ। मौलाना हामिद शिगरी साहब बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। बरे खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन फातिमत ज़हरा अलैहा सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्नहा क़ालत दख़ल अलय्या अबी रसूलुल्लाहि फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम। क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुअफ़। फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किस्साइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किस्साइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अनज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलअलअु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फमा क़दल्ला साअतन व इज़ा बिवादिल हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्माहु फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलाम। या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी। फ़क़ाल या उम्माहु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किस्साइ फ़अक़बलल हसन नहवल किस्सा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतअज़नु अन अदख़ुल मअक तहतल किस्सा। क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किस्सा।
فما قد إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله،
इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्राईलु मअना तहतल किसाल फ़क़ाल अली इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। फ़क़ाल अली या रसूल अल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसिना हाज़ा तहतल किसै मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़िक्र ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जम मिन शिअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़र लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिअतुना व रब्बिल कअबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़िक्र ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जम मिन शिअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि महमूम इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्मह वला मग़मूम इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्मह वला तालिब हाज इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतह। फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सअदना व कज़ालिक शिअतुना फ़ाज़ू व सअदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल कअबा वर मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु। दुआ है मालिक कायनात बहक़ चार मासूम अलैहिस्सलाम बहक़ सय्यदुश्शुहदा आप तमाम मोमिनीन ख़वातीन व हज़रात का इस फ़र्श अज़ा पे चल के आना अपनी इबादत में शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। गुज़िश्ता साल जो मोमिनीन हमारे साथ इस फ़र्श अज़ा पे मौजूद थे आज नहीं हैं, परवरदिगार उनकी दरजात को बुलंद फरमाए। बिलख़स सैयद नईमुल हसन हमारे दरमियान यहाँ मौजूद होते थे और एक मर्द मोमिन मोहम्मद अली ख़ान वो हमारे दरमियान मौजूद थे, हमाद साहब के भाई, और सैयद अलमदार हुसैन नकवी और जो मोमिनीन ख़वातीन में भी अगर कोई वफ़ात पा चुके हैं तो परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इस ज़िक्र को हमारे नस्लों में कायम दायम रखे। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावात। मोमिनीन क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है, क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, तो बस मेरे खुदा मेरे दिल को तू रोशनी दे दे, मेरे खुदा मेरे दिल को तू रोशनी दे दे, उलूम आले मोहम्मद की आगही दे दे, सनाए आले मोहम्मद मज़ीद करने को, सनाए आले मोहम्मद मज़ीद करने को, मेरे खुदा मुझे कुछ और ज़िंदगी दे दे। और मैं मांगता नहीं कुछ और बस मेरे मौला, मैं मांगता नहीं कुछ और बस मेरे मौला, दरे हुसैन पे छोटी सी नौकरी दे दे। हमारे दौर में मरहब ने सर उठाया है, हमारे दौर में मरहब ने सर उठाया है, इताब आने से पहले ही एक अली दे दे। हम इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठे हैं, हम इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठे हैं, जो गैब में तेरा बंदा है तू वही दे दे। और दुआ ये करता है नकवी की मौत से पहले, दुआ ये करता है नकवी के मौत से पहले, उसे ज़ियारत हसनैन की खुशी दे दे। बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ मनकबत और मरसिये के लिए सलाम पेश करने के लिए सैयद अली मेहदी साहब आप तशरीफ़ लाएँ। इनके फ़ौरी बाद इंशाअल्लाह क़िबला मौलाना अमजद अली आब्दी साहब वो रौनक अफरोज़े मिंबर होंगे। अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए, तमाम बीमारों की शफायाबी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए,
जितने मोमिनी अलील हैं सब की शफायाबी के लिए मेरी वालदा अलील हैं, अंसर नकवी साहब की अहलिया, फ़ातिर बुखारी साहब की अहलिया, आप में से या और जो मोमिनीन अलील हैं, सैयद तमसील हैदर ने इल्तमास से दुआ की, उनके लिए सैयद अली बख्तियार वो अलील हैं किरमानी साहब, सब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। हिकमत की बात हर कोई इस दर से पूछता है, हिकमत की बात हर कोई इस दर से पूछता है, एक मैं नहीं ज़माना है दर से पूछता है। वो कैसे बन सकेगा मोहम्मद का जानशीन जो हर अवामी मसला दुख्तर से पूछता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सकूं से गुजरती चली गई। नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सकूं से गुजरती चली गई। और जिसने दर हुसैन पे सर को झुका दिया, वो शख्सियत जहां में उभरती चली गई। मैदान में तेग दश्त में तेगे अली न पूछ, सर पर पड़ी बदन में उतरती चली गई। और फौजे अदू पे डाल के एक सरसरी निगाह, सर को उड़ाती सर से गुजरती चली गई। काटे कहीं गले कहीं खोले बदन में चाक, लाखों कबाएज़ कुतरती चली गई। और दीवार लोग करते चले गए, तेरे अली जिधर से गुजरती चली गई। और दुनिया में जिक्र आले मोहम्मद न रुक सका, दुनिया यार ज़ूलिए मरती चली गई। और मौत आ रही थी देखा जो लब पर अली का नाम, मुझसे मिले बगैर गुजरती चली गई। और मरहब हवा में उछला जो खाकर अली की जर, हाथों से तेग पैरों से धरती चली गई। और गौहर लहद में पहुंचा जो अश्के अज़ा लिए, एक रोशनी लहद में उभरती चली गई। नादे अली का विरद जो करती चली गई, उम्रे रवा सकूं से गुजरती चली गई। बराए खुशनुदियाँ में ज़माना बुलंद से बुलंद सलावत। आगाज़ मुहर्रम के हवाले से मसाइब के चंद अशार। ऐ चाँद करबला के
देखे होंगे, उतरे थे इस ज़मीं पर, अर्श बरी के तारे ऐ चाँद करबला के, ऐ चाँद जलवागर है हाशिम का चाँद यहाँ पर, खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से, चाँद इस ज़मीं पर रखियो हमेशा ठंडा, सोते जो है यहाँ पर ज़हरा के हैं वो प्यारे, चाँद करबला के, और मारे गए यहीं पर बेदर्दियों सितम से, मुस्लिम के दोनों प्यारे, ज़ैनब के दोनों बेटे, चाँद और पामाल हो रही थी कासिम की लाश रन में, अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े, हैं चाँद करबला के, और बाजू कटे यहीं पर अब्बास वफा के, इज़्ने वग़ा न पाया, पानी भिला न पाए, चाँद और पानी पिलाने लाए एक महलका को सरवर किया ज़िब हुर्मला ने, तीरे सितम लगा कर चाँद करबला के, और इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी, बिखरे हुए पड़े थे जब सरबुरी दलाशे, और फिर ये भी तूने देखा वो गम रसीदा बच्ची हसीने पसो रही थी, बेसर पदर से लिपटे, चाँद
करबला के, और बाजू बंधे यहीं पर पहले पहल हरम के, इस सर ज़मीन से निकले सज्जाद सर झुकाए, और शहज़ादाए जनाही मालिक है करबला के, किसकी मजाल आए जब तक न वो बुलाए, ऐ चाँद करबला के। और पहुँचे हैं करबला में जो लोग सिबत जाफर, आए काश फिर मुक़द्दर उनको ये दिन दिखाए, ऐ चाँद करबला के। बरज़मत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाह मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बरज़मत जनाब सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा सलावत मुहम्मद। किरदार फ़ातिमा की ज़रा शान देखिए, किरदार सय्यदा की ज़रा शान देखिए। जिब्रील बन के आया है दरबान देखिए, जिब्रील बन के आया है दरबान देखिए, और सब घर का घर लुटा दिया उम्मत के वास्ते, सब घर का घर लुटा दिया उम्मत के वास्ते। ज़हरा का कायनात पे एहसान देखिए। और कुछ माँ ने कह दिया था हसन और हुसैन से, कुछ माँ ने कह दिया था हसन और हुसैन से, जन्नत से लेके आया है रिजवान देखिए। और राहे नजात फातिमा के दर से मिल गई, राहे निजात सैयदा के दर से मिल गई। कितना ये काम हो गया आसान देखिए, कितना ये काम हो गया आसान देखिए। और मैं मदा खां हूँ फ़ातिमा ज़हरा की आल का, मैं मदा खां हूँ फ़ातिमा ज़हरा की आल का, मैं मदा खां हूँ फ़ातिमा ज़हरा की आल का। कितनी अजीम हो गई पहचान देखिए, कितनी अजीम हो गई पहचान देखिए। मैं मदा खां हूँ सैयदा ज़हरा की आल का, कितनी अजीम हो गई पहचान देखिए। और मेरा शुमार उनके ग़ुलामों में हो गया, मेरा शुमार उनके ग़ुलामों में हो गया। बीबी का मुझ पे ये हुआ एहसान देखिए, बीबी का मुझ पे ये हुआ एहसान देखिए। मेरा शुमार उनके ग़ुलामों में हो गया, बीबी का मुझ पे ये हुआ एहसान देखिए। नकवी दरे बतूल पे पहले झुकाएं सर, नकवी दरे बतूल पे पहले झुकाएं सर। कौनैन में फिर अपनी ज़रा शान देखिए। बरज़मत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन इकराम, आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन अफराद को कुर्सी की ज़रूरत नहीं है, चेयर की ज़रूरत नहीं है,
अगर वो नीचे तशरीफ़ फरमा हो सकते हैं तो नाम मौला कुर्सी खाली कर दीजिए, क्योंकि बुज़ुर्ग हजरात काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि उनके बैठने का मसला बन रहा है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये कुर्सी बुज़ुर्ग और उम्र रसीदा अफराद के लिए रखी गई है जो नीचे तशरीफ़ नहीं रख सकते। तो आपसे गुजारिश है कि अगर कुर्सी खाली कर देंगे तो किसी के काम आ जाएगी। और दूसरी गुजारिश आपसे रोज़ाना की तरह यही है कि आपके आगे जितनी जगह खाली हो नाम मौला उसे मुकम्मल कीजिए, ताकि बाद में आने वाले मोमिनीन जो अभी आ रहे हैं ये मौला के मदा और मौला के मानने वाले यकीनन काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, उनके लिए हॉल के अंदर बैठने की जगह बन सके, ताकि वो भी ज़रा मौसम की शिद्दत से और जो भी बाहर मौसम है, क्योंकि अंदर ज़रा बेहतर है, तो अगर अंदर जगह उनको मिल जाएगी तो यकीनन आपको भी अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाएगा। आपके आगे जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सलावत। मोमिन इकराम, रोज़ाना की तरह आपसे गुजारिश करूँगा कि पार्किंग का जो मसाइल हैं, जहाँ मुख्तस जगह है पार्किंग की, रोज़ाना अपील करता हूँ, कल भी अपील की थी, आज फिर कर रहा हूँ कि मुख्तस जगह के अंदर पार्किंग करें। अगर किसी गली में या किसी खाली जगह पे आप पार्किंग करते हैं तो इस तरह अपनी गाड़ी को पार्क करें कि किसी रिहायशी के गेट के सामने या उनका रास्ता बंद ना हो, इस अंदाज में पार्किंग कीजिएगा। और ख़वातीन से दस्तबस्ता गुजारिश है मेरी माँओं बहनों से कि हैंड बैग वगैरह ये साथ लेके ना आएँ, क्योंकि साथ लेके आएंगे तो फिर साफ ज़रूर उसकी तलाशी होगी, तो फिर बहस मुबाहिसा होता है। आपसे गुजारिश है कि हैंड बैग वगैरह ना लेके आइए। मोमिनीन, आपसे गुजारिश यही होती है हर मजलिस में कि अपनी कीमती अशिया की हिफाजत ख़ुद करें। बिलख़स सेल फ़ोन आपका जो वॉलेट है इसे साइड पॉकेट में मत रखें, इसे सामने रखें और इसकी हिफाजत करें। इंतज़ामिया की हर मुमकिन कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि काफ़ी कसीर तादाद में मोमिनीन आए हुए होते हैं तो हर किसी पे नज़र रखना मुमकिन नहीं होता, तो अपनी चीज़ों की ख़ुद हिफाजत करें। इमाम बारगाह के रज़ाकार, खिदमत गुजार और सिक्योरिटी स्टाफ आपकी खिदमत के लिए, आपकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। रज़ाकारों से, इमाम बारगाह की सिक्योरिटी अफराद से तामुन फरमाएँ। परवरदिगार आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए और इस बारगाह में परवरदिगार आपका आना इबादत में शुमार फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने हाजात की बरावरी के लिए, पिछले साल जो मोमिनीन हमारे साथ इस फर्श अज़ा पे मौजूद थे, इस साल नहीं हैं, उनकी बुलंदी दरजात के लिए, जितने बीमार हैं उनकी शफायाबी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए और बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मन पे लानत, खुशनूरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्द मोमिन के लिए सेहत की दुआ की गई है, सैयद तमसील अब्बास, इनके लिए पहले भी दुआ की है। वल्द सैयद एजाज़ अब्बास, ये कैंसर के मरीज़ हैं, इनके लिए दुआ फरमाएँ। मेरी वालदा मोहतरमा वो भी कैंसर की मरीज़ा हैं, अलील हैं, उनके लिए दुआ फरमाएँ। अंसर नकवी साहब की अहलिया, फ़ातिर बुखारी साहब की अहलिया, विक्की भाई और जो मोमिनीन अलील हैं, सब की सेहत व सलामती के लिए, शफायाबी के लिए बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाल। नहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ ख़तीब अहले बैत ख़तीबुल असर जनाब किबला अमजद अली आबदी साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि रौनक अफरोज़ मिंबर हूँ और मोमिनीन के कुलूब को ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मुनव्वर फरमाएँ। बराए ताजील ज़हूर क़ाइम आल मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बरज़मत शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा सलावत।
बराए सेहत व सलामती मोमिनीन कराम उलमाए हक्का ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम सलावात सल्ले अला। एक सिमत फातिमा है, एक समत उम्मती। एक समत फातिमा है, एक समत उम्मती। दिल में कभी सवाल उठा हक पे कौन है? दिल में कभी सवाल उठा हक पे कौन है? तू अपनी और मेरी किताबों को छोड़ दे। तू अपनी और मेरी किताबों को छोड़ दे। कुरान सर पे रख के बता हक पे कौन है? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ला फ़ी सुल्तानिही व अज़मा फ़ी अरकानिही व क़हरा जमीअल ख़ल्क़ बिक़ुदरतिही व बुरहानिही व अहाता बिकुल्लि शैइन इल्म व हुवा फ़ी मकानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारियल मस्मूकात दाहियल मदहुव्वात जब्बारिल अर्ज़ीना वस्समावात वलश्तबहत अलैहिल खफ़ियात वलम यख़फ़ अलैहिल मकनूनात कुद्दूसुन सुब्बूह रब्बुल मलाइकति वर्रूह रब्बुल जिन्नति वन्नास। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यिल मुत्तलबी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुतहहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अला इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल मुअमिनीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व ज़िद अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल इलाहिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या अल क़ाइम आले मुहम्मद। वल्लअनतुद दाइमतुल अज़लिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा
यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुमिनीन किराम, आपके इल्म में है कि आज शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, शब इस्तजाबत दुआ है। मैं इस मुनासिबत से दुआ गो हूँ परवरदिगार, जितने भी मोमिनीन व मोमिनात इस वक्त इमाम बारगाह जागीर अली अकबर अलैहिस्सलाम बहरिया टाउन में मौजूद हैं, परवरदिगार सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा जो जो मोमिनीन व मोमिनात की दुआएँ हैं उन्हें मुस्तजाब फरमाए। जो हाजात रखते हैं परवरदिगार उनकी हाजात को पूरा फरमाए। ज़रूर आमीन कहिएगा। परवरदिगार हमारे कुलूब को नूर ईमानी से मुनव्वर फरमाए। शब जुमा है, यकीनन जिन जिन घरों में अमवात हैं अल्लाह अरवाह को शब जुमा घरों में भेजता है। मैं आप सब हाज़रीन के मरहुमीन मरहुमात के लिए दुआ गो हूँ। परवरदिगार जमी मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से रुखसत हो चुके सबको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। पिछले साल इस बारगाह की बहुत सारे मोमिनीन रौनक हुआ करते थे, सादात गैर सादात। ज़िंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी, कब्रों की जीनत बने। परवरदिगार उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, सबके दराजात को आली से मुतआली फरमाए। मरहूम मफ़ूर हमारे शब्बर भाई के ससुर मोहतरम, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, जनाब सैयद नईमुल हसन साहब। परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए। मोहम्मद अली दुरानी साहब रौनक हुआ करते थे, लोधी साहब, इस सफ़े अज़ा की परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो बीमार हैं परवरदिगार बेहक़ के मरीज़ करबला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सबको शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। आप हाज़रीन में से, हाज़िरात में से, आपके मुतअल्लिकीन में से जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फरमाए। बिरादर अज़ीज़ जनाब अंसर नकवी साहब की अहलिया को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। क़िबला काबा मौलाना असदी साहब जो आपकी खिदमत करते हैं, परवरदिगार इनकी वालिदा को शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। और जितने भी मरीज़ हैं परवरदिगार सबको सेहत कामिला अता फरमाए। पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमाए, परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाए। शोहदाए मिल्लत जाफरिया को शोहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। शोहदा ईरान रहबर अज़ीज़ शहीद उनके रुफ़क़ा जो इस मक़ावमत में जाम शहादत नोश कर चुके हैं, परवरदिगार उन्हें शोहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। इनक़िलाब इस्लामी ईरान को इनक़िलाब इमाम ज़माना के साथ मुत्तसिल फरमाए। उलमाए आलाम मराज इज़ाम जो दुनिया से रुखसत हुए सबके दराजात को आली से मुतआली फरमाए। अभी पिछले अयाम में आयतुल्लाह उज़्मा शेख इसहाक़ अल फ़य्याज़ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, परवरदिगार उनके दराजात को आली से मुतआली फरमाए। जो मराज इज़ाम बाक़ायदे हयात हैं उनका साया कौम व मिल्लत पर कायम और दायम फरमाए।
आपके पाकिस्तान की इज़्ज़त, आपके पाकिस्तान का फ़ख्र हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी दामुज़्ज़िल्लो, जो इस वक्त नजफ़ अशरफ में 4 बड़े मराजे में से हैं, अलील हैं। परवरदिगार उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पे मदाम फरमाए। परवरदिगार तेरी बारगाह में मुल्तमिस हैं जितने मोमिनीन और मोमिनात जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, उनके बच्चों का, सईद शुहदा का पुरसा देने आए हैं। परवरदिगार सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने भी इस वक्त इस बारगाह में मोमिनीन और मोमिनात दुआ के लिए हाथ बुलंद किए हुए हैं, मैं नाम बनाम सबके लिए इस मेंबर हुसैन से दुआ गो हूँ। परवरदिगार सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, सबकी हाजात को पूरा फरमाए। ज़रूर आमीन कहिएगा। दुआ अपनी कबूलियत में मोहताज आमीन होती है। परवरदिगार इस फ़र्श अज़ा के हकीकी वारिस हमारे ज़माने के इमाम यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाएँ। इन दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दुरूद का दें, मिलकर बुलंद तर सलावत पढ़ लें मोहम्मद। नारे तकबीर। मिल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़मत बढ़ाई और किबरियाई का ऐलान फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मिल के नारे हैदरी, नारे हैदरी। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंद तर सलावत सब मिल के पढ़ लें। अल्लाह मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सदात उज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, मोमिनीन किराम और मेरे नौजवान दोस्तों, इस 1448 हिजरी के बारगाहे जागीर अली अकबर अलैहिस्सलाम बहरिया टाउन के लिए अशराए मुहर्रमुल हराम के लिए आज और आइंदा मजालस के लिए जो उन्वाने सुखन करार दिया गया है वो है दीन और मुहाफ़िज़ान दीन। इस उन्वान के तहत मैं आइंदा अपनी मारूज़ात आपकी इरफानी और विलाई समाअतों की नज़र करूँगा। इस मौजू पर, इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए कुरान मजीद की बहुत सारी आयात मेरे पेश नज़र थी, लेकिन मैंने जिन आयात का इंतखाब किया है वो सूरा मुबारका माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरा है और इस सूरा की 54 और 55 नंबर आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है, साहिबान दिक्कत तशरीफ़ फरमा है। कुरान मजीद किताब इलाही है, कुरान मजीद कलामुल्लाह है। अल्लाह हमसे कुरान के ज़रिया से गुफ्तगू करता है। थोड़ा सा जागिएगा, वक्त मेरे पास कम है, चूँकि मुझे आगे भी पहुँचना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी मरूज़ात आपकी इरफानी समाअत की नज़र करना चाहता हूँ। कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह कुरान के ज़रिया से हमसे मुखातिब होता है और अल्लाह हमसे खिताब करते हुए ये इरशाद फरमा रहा है। हवाला भाईजान याद रखिएगा, सूरा माइदा 5वां सूरा है और पंजतनी 5 को हमेशा याद रखते हैं। भाईजान आगा जी थोड़ा सा जागना, सलाम थी हो, सारे मिलके बोले। और 54 नंबर आयत है और 56 नंबर आयत भी मैंने आज की हद तक तबर्रुकन पढ़ने की सआदत हासिल की है। इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। भाईजान तर्जुमे का लुत्फ लेना है, साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए ईमान लाने वालों, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो बेशक हो जाए। भाईजान सारे हिलाएंगे तो लुत्फ नहीं आएगा। जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा।
फिर सुने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, मैं यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, तुम में से कोई भी मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो बेशक हो जाए। खुदा कहता है मुझे कोई परवाह नहीं। भाईजान जागना है। अल्लाह फरमा रहा है कि कोई भी इर्तदाद चाहता है, भाईजान जरा सर उठाएं और मेरी तरफ देखें, कोई भी मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। परवरदिगार तुम्हें क्यों परवाह नहीं है? कहा इसलिए परवाह नहीं है, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक कौम को रखा हुआ। भाई सारे शामिल हो, मौला जिंदगी दे आपको, मौला सलामत रखे। किस तरह अल्लाह हमसे हम कलाम है, कुरान किस तरह रोशन अंदाज से हमसे वाज़े और रोशन पैगाम दे रहा है कि अगर तुम में से कोई मेरे दीन से मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए। खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं है, और परवाह इसलिए नहीं है, फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए, भाईजान दीन की मुहाफिजत के लिए एक कौम को रखा हुआ है। परवरदिगार उस कौम का तारुफ तो करा, वो कौम कौन सी है? परवरदिगार उस कौम का नाम क्या है? कहा खबरदार, नाम नहीं लूंगा, किरदार बताऊंगा। भाईजान जो बोल सकते हो मेरे सामने तशरीफ फरमाएं, आपने साथ देना मेरा। भाईजान परवरदिगार उस कौम का नाम बता, वो कौम कौन सी है जो दीन की हिफाजत कर रही है। खुदा ने कहा खबरदार, नाम नहीं बताऊंगा, अलामतें बताऊंगा, सिफात बताऊंगा। परवरदिगार नाम क्यों नहीं बताएगा? कहा नाम रखकर बहुत सारे मुहाफिज बन जाएंगे। भाई नाम रख लेना आसान है, सिफतें पैदा करना मुश्किल है, किरदार पैदा करना मुश्किल है। खुदा कहता है जिस कौम को मैंने दीन की हिफाजत के लिए रखा है उसकी निशानियां, भाईजान निशानियों पे तवज्जो करनी है जो खुदा ने बताई हैं। फरमाया उस कौम की अलामतें ये हैं, पहली सिफत युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम जो दीन की हिफाजत कर रही है उसकी पहली अलामत और निशानी ये है कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। भाई जी आप सलामत जियो बेटा, भाईजान सलामती हो। अपने अज़हान को मेरे साथ मुत्तसिर रखना है। आज की हद तक मैं जरा रोशन और वाज़े तर्जुमा करूंगा। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन व अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, ये कौम मोमिनीन से बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू करती है और ये कौम काफिरों पर बड़ी सख्त है। मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहूँ, इस कौम को पहचानना हो तो मैदाने जंग में पहचानो। अगर खड़े होकर लड़ रही है तो मुहाफिज है, अगर फर्रार कर रही है। भाई सलामती हो, भाई सलामती हो। आगा जी मौला जिंदगी दे जी, भाईजान सलामती हो, मौला सलामत रखे। हैदरी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ये कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। भाईजान अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन, ये कौम मोमिनों से बड़ी नरमी से मिलती है। व अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और ये कौम काफिरों पर बड़ी सख्त है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये कौम अल्लाह की राह में हमेशा जिहाद करती है, हमेशा ये अल्लाह की राह में, अल्लाह की सबील में जिहाद करती है। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करती है। वला यखाफून लौमत लाइम, ये किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करती। बहुत कुछ है इस जुमले में, बहुत कुछ है इस जुमले में।
फरमाते हैं वला यखाफून लौमत लाइम, ये किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करती। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुस्सतों वाला और बड़ा जानने वाला है। यहाँ तक आपने तर्जुमा सुन लिया, अगली आयत का मैं तर्जुमा करूंगा, वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपके चेहरों पर नक्श हो जाएगा। शर्त यह है कि जिसके दिल में इश्क अली है वो सरशार होगा। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, और तीसरा वली वो है जो ईमान ला चुका, नमाज को कायम करते हैं और वो दौलत के ढेर पर बैठकर ज़कात नहीं देते, वो हालत रुकू में ज़कात। मौला जिंदगी दे, मौला आपको सलामत। भाई सारे मिलके बोलेंगे जियो बेटा, तवज्जो है, ये सलामती हो। हाँ तवज्जो है, मौला सलामत रखे आपको, शाह जी खुदा सलामत रखे आपको। वो दौलत के ढेर पर बैठकर ज़कात नहीं देते, वो हालत रुकू में ज़कात देते। तवज्जो है साहिबान या नहीं? मौला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह गुफ्तगू मुसलसल आगे बढ़ती जाएगी और आयात भी इंशाल्लाह मेरे पेश नज़र रहेंगी। खुदा फरमाता है अगर कोई दीन से मुर्तद होना चाहता है तो हो जाए। खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं। भाईजान आप देखना मेरी तरफ है, खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं। क्यों? इसलिए अल्लाह कहता है मैंने दीन की हिफाजत के लिए एक कौम रखी है। बहरिया टाउन के मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए, मुद्दत हो गई आपकी खिदमत करते हुए, आपके मयारे इल्मी से मैं बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ व आशना हूँ, आपकी इरफान और आपकी विलाई समातों से भी वाकिफ़ हूँ। ज़रा मेरा साथ दीजिएगा भाईजान। एक होता है मुशरिक, एक होता है काफिर, एक होता है मुनाफिक। सार नहीं हिलाना भाईजान, मेरा साथ देना है। जो आगे बैठे तशरीफ फरमाए भाईजान, एक होता है मुशरिक, एक होता है काफिर, एक होता है मुनाफिक। मैं तीनों की तारीफ करूं। तारीफ का मतलब है ऐसा नहीं है कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, मैं इनको खोल के बयान करता हूं कि ये कौन 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 है। नहीं नहीं मेरा साथ दें जी, मेरा साथ दें, मेरा साथ दें तो मैं जुमला हदिया करूं। भाईजान अफसोस है वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है, जरा मेरा साथ दीजिएगा। मुशरिक वो होता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, यानी अल्लाह को भी अल्लाह माने, इलाह माने, और साथ में किसी और को भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराए। खा इंसानों में से, खा जमादात और नबादात में से किसी को भी अल्लाह के साथ उसकी ज़ात या उसकी सिफात में शरीक ठहराए, उसे कहते हैं मुशरिक। काफिर उसे कहते हैं जो नबी मुकर्रम हबीब इलाहल आलमीन की नबुव्वतो रिसालत को तस्लीम ना करे, यानी उस पर पैगंबर अकरम की नबुव्वत और रिसालत पर ईमान ना रखे, उसे कहते हैं काफिर। और मुनाफिक उसे कहते हैं कि जो जुबान से तो माने, दिल से ना माने। नहीं 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 आप पहुंच नहीं पाए, आप पहुंच नहीं पाए। यानी वो जुबान से तो पैगंबर अकरम को नबी तस्लीम करे, उनकी नबूवत और रिसालत का इकरार करे जुबान से, लेकिन दिल से तस्लीम न करे, यानी उसके दिल में ईमान दाखिल न हो, उसे कहा जाता है
मुनाफिक। ये तो तारीफ की मैंने लुग़वी। अब मुझे इजाजत दें कि एक मुनाफिक की तारीफ नबी ने भी की है। नबी ने तारीफ की है, हर वो बंदा मुनाफिक है किसी दौर का भी हो जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ होता। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 भाई हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। बैठ जाओ यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो है या नहीं है? सुभान अल्लाह। हर वो बंदा, भाईजान एक जुमला दे रहा हूं, बड़ी कदर कर रहे हैं, हर वो बंदा और बंदी, भाई कायनात का कितना ही बड़ा मर्द क्यों ना हो और कायनात की कितनी ही बड़ी खातून क्यों ना हो, किसी दौर की भी हो, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वो कल भी मुनाफिक है, वो आज भी। और अजीजों, खुदा की कसम ये भी रिवायात से इस्तिफादा कर रहा हूं, मुनाफिक कभी जिक्र खुदा से नहीं पहचाना जाएगा, मुनाफिक कभी जिक्र रसूल से नहीं पहचाना जाएगा। मुनाफिक को पहचानना हो तो उसके सामने अली का जिक्र करो, चेहरा खिल जाए तो मोमिन है, लानत पड़ जाए तो मुनाफिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो है साहबान या नहीं, ये बुजुर्ग एक शेर पढ़ना चाहते थे, मैंने इन्हें रोका। मैंने कहा मुझे पहले 4 मिसरे पढ़ लेने देने, फिर ये शेर पढ़ेंगे। और मुझे याद है कि मैंने पहले साल जब यहाँ अशरा पढ़ा था तो वहाँ ये 4 मिसरे पढ़े थे। अब मौका महल है, अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं आपके साथ नाइंसाफी कर दूंगा। मुनाफिक पहचाना जाता है चेहरे से। खुदा की कसम, अली की मोहब्बत, अली वो जात है जो अल्लाह ने अली को अली बनाया कि खुदा की कसम मोमिन अली की मोहब्बत नहीं छुपा सकता और मुनाफिक अली का बुग़्ज़ नहीं छुपा सकता। अली की मोहब्बत भी चेहरे से पता चलेगी, अली का बुग़्ज़ भी चेहरे से पता चलेगा। इसीलिए तो शायर ने कहा, शजर जब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल। ये सारे पाकीज़ा शजरे वाले मेरे सामने बैठे। चौथा मिसरा कहूंगा, पूरा बहरिया टोन हैदर हैदर की सदा देगा और नजफ तक आवाज जाएगी। शजर जब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तकैया गैर मुमकिन है, जुबाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल। हैदर, 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 मिल गए? हैदर, 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 मिल गए नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, अली जानता है, कहा के सारे लाइनों को अली जानता है। कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, एक इशारा है कि तीनों को अली जानता। तवज्जो है साहबान या नहीं? वाह 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 वाह। सलामती हो आपके कदमों की खाक हो जाता, भाई, सुभान अल्लाह। पहचान लेता, हक वालों के साथ हो जाता। ये बात किसने कही थी, जरा अपने बड़ों से पूछो। वाह वाह, हलाक हो। ये भी उनकी खुशफहमी है कि वो हलाकत से नहीं बचे। तवज्जो है साहबान या नहीं? मौला आपको सलामत रखे। भाईजान, एक होता है सलामती, एक होता है मुशरिक और एक होता है काफिर और एक होता है मुनाफिक। हम तीनों पे लानत करते हैं।
भाई जो मैं कहूँगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तवज्जो है या नहीं? मेरी मुराद है मुशरिक, पेशमार। मेरी मुराद है मुशरिक, मेरी मुराद है काफिर, मेरी मुराद है मुनाफिक। भाईजान जरा सर उठाइएगा। इन तीनों के मैंने नाम लिए, मुशरिक के, काफिर के और मुनाफिक के। इनमें कहीं मुर्तद का जिक्र है? नहीं है। ठीक है जी, अब सर उठाइएगा। खुदा ने इस आयत में ना मुशरिक का जिक्र किया। आप थक गए भाई, मैं देहात में तो नहीं पढ़ रहा ना, मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह ने इस आयत में ना मुशरिक का जिक्र किया, बेटा जागना है, ना काफिर का जिक्र किया, ना मुनाफिक का। अल्लाह ने जिक्र किया मैं यर्तद्द मिनकुम, तुम में से जो मुर्तद होना चाहता। इसका मतलब है मुर्तद एक अलग बला का नाम है। आप सारे हिला रहे हैं भाई, जो मेरा साथ दे सकते हो। मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, तवज्जो है, मैं लफ्ज़ों का नहीं। आगा जी, शाह जी, हरफों का। भाग भाई, हरफों का जिम्मेदार हूँ, हरफों का, लफ्ज़ों का नहीं। जैद साहब, हरफों का जिम्मेदार हूँ। तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने इस आयत में, यानी सूरह मुबारक माइदा की 54 नंबर आयत में अल्लाह ने ना मुशरिक का जिक्र किया, ना काफिर का, ना मुनाफिक का। अल्लाह ने फरमाया मैं यर्तद्दा मिनकुम, तुम में से कोई मुर्तद होना चाहे। आपने बड़े कमाल तरीके से सुना है, लेकिन जो मैं सुनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं उसको भी उसी कमाल पे सुने और मेरा साथ दीजिएगा। मुर्तद किसे कहते हैं? मुर्तद ना मुशरिक है, ना काफिर है भाईजान, ना मुनाफिक है। फिर मुर्तद कौन है? मुर्तद की तारीफ ये लिखी गई है कि जो जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चला जाए। यानी क्या मतलब है? नहीं, मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। मुर्तद उसे कहते हैं कि जो जिस रास्ते से, भाईजान जागेगा, जिस रास्ते से इस्लाम में दाखिल हो उसी रास्ते से इस्लाम से निकल जाए। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद फिर दायरे इस्लाम से निकल जाए, उसे कहते हैं मुर्तद। समझ ली तारीफ आपने? खुदा की कसम, ये मिंबर और पाकिस्तान के हालात मुझे इजाजत नहीं देते, वरना मैं उनके नाम बताता कौन कौन मुर्तद हुआ। नहीं, उस मयार पे आप नहीं आ रहे। जो मेरे सामने बैठे हुए भाई, मैं उनके नाम जानता हूं, उनकी तारीख जानता हूं और उनका मकाम जानता हूं कि कौन किस वक्त कब मुर्तद हुआ। ये अलग बात है कि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह भाईजान, तवज्जो है या नहीं है? नाम उनके कन्फर्म है, नाम मुझे आते, जो मुझसे लेना चाहे मैं नाम दे दूंगा और बता भी दूंगा कि कौन कौन किस वक्त मुर्तद हुआ। अच्छा, फिर भी अपने इस दावे को मजीद मजबूत करने के लिए कुरान की एक और आयत पढ़ता हूँ। हो सकता है बहुत सारे मोमिनीन को वो आयत याद भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ कुतिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। खुदा कहता है मोहम्मद कुछ नहीं है, वो बस मेरे रसूल हैं। अगर मोहम्मद दुनिया से चले जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो खुदा कहता है तुम उल्टे पांव अपने दीन पर वापस पलट जाओ। भाईजान समझे हैं ये खुदा किन से मुखातिब है? तवज्जो है या नहीं है? फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। मोहम्मद कुछ नहीं है, वो बस मेरा रसूल है। अगर मोहम्मद इंतकाल कर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, खुदा कहता है तुम मुनक़लिब हो जाओगे, यानी तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम वापस अपने दीन पर पलट जाओगे। खुदा कहता है तुम में से कोई भी मुर्तद होना चाहता है, मेरे दीन में दाखिल होने के बाद, मेरे दीन
दीन से निकलना चाहता है तो निकल जाए, मुझे परवाह नहीं है। क्यों? खुदा कहता है इसलिए फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए, सर उठाइएगा, नतीजा फिक्र दे रहा हूं, मैंने अपने दीन की हिफाजत के लिए एक कौम को रखा हुआ है। देखें, जो दीन में दाखिल होने के बाद दीन से निकलता है वो दीन को नुकसान पहुंचाता है, वो दीन की हैबत को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं, सारे ही मुर्तद हो जाओ फिर भी मुझे परवाह नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने दीन की हिफाजत का इंतज़ाम किया हुआ है, और जिस कौम के ज़रिए इंतज़ाम किया है अल्लाह ने कहा उस कौम की अलामत, सर उठाइएगा अहलियान बहरिया टाउन, फरमाया उस कौम की अलामत ये है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम जो दीन की हिफाजत कर रही है उस कौम की अलामत और निशानी ये है कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। आज सिर्फ इसी सिफत पे रुकूंगा। जब मैंने कुरान की सूरह मायदा की 54 नंबर आयत में ये निशानी पढ़ी कि उस कौम की निशानी ये है कि वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है, तो मैंने उस कौम की तलाश शुरू की, उस कौम को तलाश करना शुरू किया कि ये कौन सी कौम है कि जो दीन की हिफाजत कर रही है, कि जिसमें ये अलामत और निशानी मौजूद है। अजीजों, अब मैं जुमला कहूंगा आपके चेहरे खिल जाएंगे। तलाश करते करते मैं खैबर में पहुंच गया। नहीं, ये हक नहीं, फर्श अज़ा का हक अदा करें भाई, अमानतदारी से। मैं मिंबर की अमानतदारी से जुमला हदिया कर रहा हूं, आप फर्श अज़ा की जिम्मेदारी से हक अदा कीजिएगा। तलाश करते करते मैं खैबर में पहुंच गया और मैदान खैबर में पहुंचकर भी मुझे 39 दिन इंतजार करना पड़ा। 39वें दिन नबी ने इस कौम का तारुफ करवाया और इन लफ्जों में करवाया, ला उतयन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। नबी ने फरमाया कल अलम मैं दूंगा, मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत रखता होगा, अल्लाह उससे मोहब्बत। हैदर 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 नारा हैदरी 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 पन्नरे पंतनी सवालक नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिखाने के लिए चांद में भी अल्लाह ने अली मिल गया। तवज्जो है साहबान या नहीं? इस कौम का तारुफ अल्लाह ने सूरह मायदा में कराया, तो हक है ना आलम इस्लाम का कि इस कौम को तलाश करें। ये कौम कौन सी है जो दीन की हिफाजत कर रही है? तो अल्लाह ने इस कौम की अलामतें बताई और पहली अलामत ये बताई युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो कौम अल्लाह से मोहब्बत रखती है और अल्लाह उस कौम से मोहब्बत रखता है। तो तारीख में तलाश करें कि ये कौम कौन सी है। जब मैंने तलाश शुरू की तो तलाश करते करते मैं खैबर में पहुंच गया। भाई खैबर तो हमने आज भी याद करा दिया है, नहीं है मजमा मेरे साथ? खैबर तो हमने आज भी याद कराया। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त कलों में छिपे हुए थे, आज बंकरों में घुसे हुए। भाई हैदर भाईजान हाजी मिलके हैदरी। तवज्जो है या नहीं है? नबी मुकर्रम ने फरमाया 39वें दिन लउतयन्ना रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। नबी ने फरमाया कल अलम मैं दूंगा, उतयन्ना मैं दूंगा। नबी का ये कहना कि मैं दूंगा, इस बात की दलील है कि 39 दिन तक नबी ने अलम नहीं दिया।
ना ना, साथ दे मेरा, साथ दे भाईजान। 39 दिन तक नबी ने अलम नहीं दिया, और नबी किसी नाअहल को दे ही नहीं सकते। नबी किसी ऐसे को अलम देंगे जो अलम छोड़ के भाग जाए, जो अलम छोड़ के फरार कर जाए? नहीं, मेरा साथ दे, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, तवज्जो है या नहीं? नबी ने 39 दिन तक अलम नहीं दिया। नबी ने कहा कि कल अलम मैं दूंगा, और दूंगा रजुल को, और वो करार होगा, गैर फरार होगा। करार का मतलब समझते हैं? बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला। गैर फरार का मतलब है कि वो भागने वाला, वो तशरीफ ले जाने वाला। अली जिए जिए भाईजान, तवज्जो। भाईजान आपने इस्तकबाल किया इस जुमले का, मुझे इजाज़त दें जी मैं चंद मिसरे हदिया करूं, और ये तारीखी मिसरे मेरा साथ दीजिएगा, लेकिन उसकी तमहीद में जुमले कहूं। शियों पे इल्ज़ाम लगाते हो, शिया ने हैदर करार पर इल्ज़ाम लगाते हो, शिया असना अशरियों पर इल्ज़ाम लगाते हो कि शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा का एहतराम नहीं करते। मैं शिया खतीब होने के नाते से, एक तालिब इल्म होने के नाते से बबांगे दोहल स्पीकर पे कह रहा हूँ, वो शिया ही नहीं है जो सहाबा का एहतराम नहीं करता, वो शिया ही नहीं है जो सहाबा का एहतराम नहीं करता। सहाबा का तो हम इस कदर एहतराम करते हैं कि सहाबा के कदमों के नीचे आई हुई मिट्टी हमारी आंखों का सुरमा होता है, सहाबा के पांव की जूतियां हमारे सरों का ताज हैं। हम सहाबा को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। नहीं है मजमा मेरे साथ? हम सहाबा को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। हम सहाबा को मानते हैं, फरारियों को नहीं मानते। मैं सहाबा का ईमान बताऊं, मेरा साथ दीजिएगा। शायर ने कलम उठाई और लिखा, असहाब पैगंबर पे मेरी जान भी कुर्बान, मैं वार दूं सब कुछ कहीं मिल जाए जो सलमान। बूजर हो हुजैफा हो कि मिकदाद मेरी जान, हम ऐसे सहाबा पे फकत रखते हैं ईमान। कैसे? जो बुग़्ज़ अली में कभी जागा भी नहीं हो और जंग के मैदान से कभी भागा। हैदर हैदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। यार नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान गदीरी नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी बिल्कुल, हमने तो कहा, इसीलिए हमने खैबर याद करवा दिया। ईरान की जंग पहली मर्तबा 12 दिन रही, दूसरी मर्तबा 39 दिन तक, पाकिस्तान की जंग 3 दिन तक। ये तो हकायक है भाई, ये तो हकायक है भाई। बुलंदर सलवात हदिया कर दे। भाई सलामती हो, भाई सलामती हो। पीछे से भी नारा आया भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपको सलामत रखे। नबी ने कहा, बस मैं बयान को समेट रहा हूँ, कल यहीं से इंशाल्लाह बात लेके आगे बढ़ेंगे। नबी ने फरमाया लअउतियन, ये उस कौम का तारुफ है जो दीन की हिफाजत कर रही। फरमाया लअउतियन रायता गदन, कल अलम मैं दूंगा, मर्द को दूंगा, रजुल को दूंगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा। युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखने वाला होगा, अल्लाह और उसका रसूल
उससे मोहब्बत रखने वाला होगा। लन यरजिअ हत्ता यफ्तहुल्लाहु अला यदैह, फरमाया वो हरगिज नहीं पलटेगा। पहले तो सब भागे आ रहे थे ना जी अलम छोड़ के, नबी ने फरमाया वो हरगिज नहीं पलटेगा हत्ता कि अल्लाह उसके हाथ पर फतह अता फरमाए। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने 2 मिसरे लिखे हैं, बस इसी से फिर मैं मसाइब की तरफ गुरेज करता हूँ। वो कहते हैं अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में। भाईजान, अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब ये अलम हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय भाई, सारे बोलेंगे तारीखी नारा। इस शेर की आजान इस शेर की इस्लाह की हजरत आयतुल्लाह अकील गरवी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने, खुदा उनको सलामत रखे, तो जब उनके सामने ये शेर पढ़ा गया तो उन्होंने कहा हुजूर इतना झिझक कर आप क्यों कह रहे हैं कि अलम किसी ने किसी को दिया था खैबर में? आप वाज़े कहें अलम नबी ने दिया था अली को खैबर में। हाय हाय, अलम नबी ने अली को दिया था खैबर में, वो दिन और आज का दिन अब ये अलम हमारा है, अब ये अलम हमारा। भाई सुभान अल्लाह, कांप जाता हैदरी। बेटा कल जरूर आना, कल मैं बताऊंगा कैसे खैबर कांपा था। अब वक्त नहीं बचा है अलीजा, बस बयान समेटता हूँ। अजीज़ो, नबी ने अली को अलम दिया और फिर हुसैन ने यह अलम हज़रत अब्बास को दिया। और आज अगर अलमदार का लफ्ज़ बोला जाए तो ना अली का नाम जहन में आता है, ना जाफ़र तैयार का आता है, ना हमज़ा का आता है। ये भी अलमदार लश्कर रसूल थे, लेकिन अगर लफ्ज़ अलमदार बोला जाए तो सिर्फ नाम आता है हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्द। जैसे ही मुहर्रम आता है, घरों पर इमाम बारगाहों में अलमों को सजा दिया जाता है और फिर हम इन्हीं अलमों को थाम कर हुसैन से तजदीद बैअत करते हैं, आका हुसैन से तजदीद वफा करते हैं, इसलिए कि अब्बास ने करबला में इस अलम को झुकने नहीं दिया। अजरुकुम अलल्लाह जअलकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन, अल्लाह मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। इतने मोमिनीन मोमिनात इस वक्त फर्श अज़ा पे बैठे हैं, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर इस सवाल का आप जवाब देंगे इसी पे गिरिया हो जाएगा। आज कितनी मुहर्रम थी? 2 मुहर्रम। और आज का दिन कौन सा था? जुमेरात का दिन। आज है 1448 हिजरी, 2 मुहर्रम और जुमेरात का दिन। 61 हिजरी 2 मुहर्रम थी, जुमेरात का दिन था जब हुसैन करबला पहुंचे। मोमिन का दिल कब्र हुसैन है। मसाइब माले मजलिस हुआ करता है। मैंने फ़ज़ाइल पढ़े, आपने नारे लगाए, यकीनन आप मसाब हुए, लेकिन कुछ बीबियां हैं जो बड़ी दूर से चल के आती हैं, वो मेरे फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती वो आप मोमिनीन के आंसुओं को लेने आती हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब भी मसाइब पढ़े जाते हैं, कोई और आए या ना आए, 2 बीबियां ज़रूर आती हैं।
मुझसे सवाल करे वो कौन सी दो बीबियां, एक अली की बेटी ज़ैनब कुबरा और एक हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना। अजरकुम अल्लाह, शर्म ना कीजिए अज़ादारों। जब आप बावाज़े बुलंद रोते हैं, मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमा हैं, इन्हीं में कहीं बैठी होती हैं, तो जनाबे सकीना अपनी फूफी का दामन थाम के कहती है, फूफी अम्मा ये जो रो रहे हैं ये क्या हमारे रिश्तेदार हैं? जनाबे ज़ैनब फरमाती है, नहीं बेटी ये तेरे बाबा के अज़ादार हैं। फिर मासूमाना अंदाज से फरमाती हैं, फूफी अम्मा काश ये सारे करबला होते। अपनी आवाज़ों को बुलंद करे, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा इस गम के अलावा किसी गम में न रुलाए। 28 रजब का चला हुआ काफिला आज अपने मक्तल पहुंच गया। हुसैन 61 हिजरी वारिद करबला हुए, 2 मुहर्रम थी, जुमेरात का दिन था। आज 48 हिजरी में वही मुनासिबत आ गई। आज 2 मुहर्रम है और जुमेरात का दिन है। आका हुसैन का घोड़ा चलते चलते रुक गया। मौला ने 7 सवारियों को बदला, हर सवारी ने चलने से इनकार कर दिया। जब 7वीं सवारी ने कदम आगे ना बढ़ाए, इमाम हुसैन फरमाते, भैया अब्बास जरा करीब के बस्ती वालों को तो बुला के लाओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिएगा। बस्ती वाले आए, बनी असद के कबीले के लोग वहाँ आबाद थे। हज़रत सईद शुहदा के गिर्द बैठे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते, बस्ती वालों मुझे बताओ इस ज़मीन का क्या नाम है? एक ने कहा, मौला इसे गाजरिया कहते हैं। कहा इसका कोई और नाम है? कहा इसे मारिया कहते हैं। कहा कोई और नाम है? कहा इसे दश्त फुरात कहते हैं। कहा इसका कोई और नाम भी है? कहा इसे वादी तफ कहते हैं। खुदा जाने हुसैन कौन सा नाम सुनना चाहते थे। एक मर्तबा कहते, इसका कोई और नाम भी है? आपकी सदाए गिरिया बुलंद होगी। एक 80 बरस का बूढ़ा उठा, आका हुसैन से कहने लगा, यबना रसूल अल्लाह, जितनी जल्दी हो सकता है आप इस बस्ती से गुजर जाइए। यो कालो लहा करबो बला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, यही हक है रोने का। फातिमा ज़हरा आपसे राजी हो रही है, बतूल आपको दुआएं दे रही है। कहा यब्ना रसूलल्लाह युकालु लहा करबो बला, इसे करबला कहते हैं। जो देख सकते हो जरा सर उठा के मेरी तरफ देखना। करबला का नाम आना था। आका हुसैन ने जनाबे हजरत अब्बास से कहा, भैया अब्बास सवारिये बिठा दो, खेमे नसब कर दो। हा हुना यक़्तलो रिजालुना, हा हुना यज़बहु अत्फ़ालुना। यही जगह है जहां हमारे मर्दों को मार दिया जाए। यही जगह है जहां हमारे बच्चों को माओ के सामने। अपनी आवाजों को बुलंद करें। जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बना लें। आइंदा साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। आजादारों सवारियों को बिठाया गया, खेमे नस्ब किए गए, बीबियां महमलों से उतरी। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाबे सकीना को लेकर एक खेमे में तशरीफ ले गई। जो मातम करना चाहते हो मेरी तरफ देखना। जनाबे ज़ैनब अभी खेमे में बैठी थी या एक मर्तबा करबला में गर्द उठी और करबला की खाक सकीना की नन्ही नन्ही जुल्फों में आई। ज़ैनब ने उस खाक को सूंघा, तड़प गई, कहा भैया इस बस्ती से निकल जाओ, इसकी मिट्टी से तेरे लहू की खुशबू।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जालकुमुल्लाहु मिनल बाक़ीन। यही हक है रोने का आज़ादारो। चंद जुमले और सुनिएगा आज़ादारो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद के लोगों से ज़मीन करबला को ख़रीदा। बाज़ रिवायतों में है 60,000 दिरहम, बाज़ रिवायतों में है 60,000 दीनार में आका हुसैन ने ज़मीन करबला को ख़रीदा। जब ज़मीन करबला ख़रीद चुके, एक मर्तबा उसकी रजिस्ट्री बैनामा लिखा जाने लगा। मेरे बच्चे, मेरे नौजवान दोस्त, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इससे बड़ा मुसीबत का जुमला कोई नहीं है जो मैं हदिया करना चाहता हूँ। मातम करके ये जुमला सुनिएगा आज़ादारो। जनाब सैयदा को पुरसा दीजिएगा। जब बैनामा लिखे जाने लगा, जनाब ज़ैनब ने फिजा से कहा, फिजा जरा मेरे माँ जाए को बुला के लाओ। हुसैन आए, जी बहन। कहा भैया अगर हो सके तो करबला की ये जागीर मेरे अली अकबर के नाम लिख दीजिए। ए जागीरे अली अकबर में बैठकर पुरसा देने वालों, ज़मीने करबला आज भी हम शक्ले पैगंबर अली अकबर के नाम है। आज़ादारो यही वजह है जब शाम गरीबा सकीना को तमाचे लगे, सकीना ने चचा को नहीं बुलाया, अली अकबर के लाशे की तरफ रुकिया। कहा भैया अली अकबर तेरी जागीर में तेरी बहनों को मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।